नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का न्यूज रैप। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अचानक आई बाढ़ और पहाड़ खिसकने की वजह से 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं डोडा में पहाड़ खिसकने के बाद मलबे में दबने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मौसम विभाग ने पुंछ, डोडा और राजौरी समेत कई इलाकों में 3 दिन तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बीच प्रशासन ने सलाल डैम के गेट खोल दिए, जिसके बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। वहां बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और नदी के पास न जाने की सलाह दी। उत्तराखंड के देहरादून मसूरी हाईवे पर बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने हाईवे बंद कर दिया। नागालैंड के मोन जिले में भारी बारिश के बीच पहाड़ खिसकने से तबाही मच गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पहाड़ खिसकने से कई मकान मलबे में दब गए। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया गया। असम के कई इलाकों में आई भीषण बाढ़ के बीच सेना ने लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन जल राहत शुरू किया। सेना के कई जवान शिवसागर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और वहां फंसे लोगों को नावों के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के जालौन में भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर बने अंडरपास का स्लैब अचानक टूटकर गिर गया। मलबा गिरने से अफरा तफरी मच गई। सड़क पर जैम लग गया। गनीमत यह रही कि अंडरपास का स्लैब वहां से गुजर रही किसी गाड़ी पर नहीं गिरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मौजूद पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनुराग धनखड़ का शव संदिग्ध हालात में मिलने से सनसनी मच गई। आशंका जताई गई उन्होंने आत्महत्या कर ली। अनुराग धनखड़ 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। वो उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले थे। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की विदेश जाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी आंखों के इलाज के लिए अमेरिका जाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और सवाल पूछा कि वो कोलकाता में अपना इलाज क्यों नहीं करवा सकते। सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया। सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने जांच एजेंसियों से सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा। सोनम वांगचुक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराना चाहती हैं। राम मंदिर दान चोरी मामले में आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और उनके भतीजे मनीष यादव को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव के पास से चोरी के पैसे से खरीदी गई एक कार और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा एसआईटी के गठन पर सवाल उठाए और यूपी सरकार को मामले की जांच के लिए दोबारा एसआईटी बनाने के आदेश दिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया। इस बिल पर विधानसभा में कल चर्चा होगी। एक रोज पहले कैबिनेट की मीटिंग में बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई थी। इस बिल के कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही शादी मान्य होगी और पहली शादी के रहते दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं होगी। लखनऊ के हजरतगंज में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भगवान कृष्ण पर विवादास्पद बयान देने वाले जर्जिस अंसारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहां प्रदर्शनकारियों ने मौलाना जर्जिस का पुतला फूंका। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव पर भी मौलाना जर्जिस के खिलाफ जानबूझकर चुप रहने का आरोप लगाया। दिल्ली के एक कारोबारी ने दावा किया कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम पर उन्हें धमकी दी गई। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। कारोबारी के मुताबिक विदेश से फोन पर वॉइस नोट भेजकर उनसे 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। गुजरात के आणंद में पुलिस ने दावा किया कि उसने रेप और हत्या मामले के एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 4 साल की एक बच्ची के रेप और उसकी हत्या करने का आरोप था। पुलिस के मुताबिक उसने रेलवे स्टेशन से बच्ची का अपहरण किया था और फिर दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बल के जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 किलो से ज्यादा विस्फोटक जब्त करने का दावा किया। सुरक्षा बल के मुताबिक विस्फोटक को एक प्रेशर कुकर में छिपाकर रखा गया था। ईरान के हमले में मारे गए इंजीनियर सोनू गुप्ता का शव बिहार के गोपालगंज में मौजूद उनके घर लाया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
सोनू गुप्ता दुबई की एक शिपिंग कंपनी में इंजीनियर थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मौजूद एक जहाज पर तैनात थे। 13 जुलाई को ईरान की तरफ से हुए मिसाइल हमले में उनकी जान चली गई थी। ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूलने के मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 40 से ज्यादा रेस्टोरेंट पर कार्रवाई शुरू कर दी। प्राधिकरण के मुताबिक ये रेस्टोरेंट ग्राहकों के बिल में 5 से 10% तक सर्विस चार्ज जोड़ रहे थे और कई ग्राहक इसे जीएसटी समझकर भुगतान भी कर रहे थे। आईटी, बैंकिंग और ऑटो स्टॉक्स में तेजी की वजह से शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली। बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर पहुंच गए। सेंसेक्स 964 अंकों की बढ़त के साथ 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 261 अंकों की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। यूक्रेन के जापोरिजिया में रूस के भीषण हमलों के बाद एक बच्ची समेत कुछ लोग मलबे में दब गए। रूस की सेना ने वहां रिहायशी इलाके में मिसाइलें दागी और एक इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। इस हमले के बाद वहां पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल $90 के पार पहुंच गईं। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सड़कों पर कई फीट पानी भर जाने के कारण कई गाड़ियां फंस गईं। लोगों के घरों में भी पानी भर गया। कई रिहायशी इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। इसके बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया।